प्यारे मित्र गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि स्टडी विद पंकज आपके लिए प्रतिदिन एनसीईआरटी की बुक्स का साइंस का लेके आपके लिए आते हैं। जो सी टैट एच टैट हरियाणा में जितने भी होने वाले पेपर, भारत के सभी राज्यों में होने वाले पेपर्स के लिए यह नोट्स बहुत अत्यंत आवश्यक है। आज हम आपको 8वीं क्लास के दूसरा नंबर चैप्टर लेके आए हैं मित्र एवं शत्रु। आइए इसके हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, ये बिना यंत्रों के देखे नहीं जा सकते। इनके 4 प्रकार होते हैं। एक जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। विशेषता यहाँ पे है कि विषाणु इनसे अलग हैं लेकिन फिर भी इनके वर्गों में शामिल हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव दही, ब्रेड, केक बनाने में काम आते हैं। आपको पता ही है कि दूध में लैक्टोबैसिलस जीव होता है। आगे बढ़ते हैं कि कुछ जीवाणु औषधि बनाने में आते हैं, उर्वरक के लिए काम आते हैं। जैविक कचड़ों को, मृतकों को, अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के लिए आते हैं। वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आते हैं। मानव तथा पादप रोग उनके सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडलीय में स्थिरीकरण पैदा करते हैं। आपको पता ही है। आगे जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सूक्ष्म जीव हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण तथा नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रेट गैस में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। सूक्ष्म जीव बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरना, मरुस्थल तक दलदल हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं और है अपना, आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। आपके लिए मेरा काम ही है प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छा लेके आना। थोड़ा वीडियो टेढ़ा मेढ़ा बन जाए इसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि उतना हमें पता ही नहीं है, वीडियो में हिल हाल भी जाता है। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी तथा पौधे जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप में गुणन करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। उसी प्रकार से किसी औषधि, अल्कोहल इत्यादि वाणिज्यिक उत्पादक में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं कि कुछ जीव कचड़ों जैसे मृत अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन में परिवर्तन करते हैं। आपको जैसा कि पता है कि प्रोटोजोआ है, अतिसार मलेरिया रोग भी प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है, आपको पता है। विषाक्त भोजन को विषाक्त कर देता है। ल्यूमिनेस जो है जड़े के ग्रंथियों में पाए जाते हैं, पौधे के स्थिरीकरण के लिए हैं। मिट्टी की उर्वरता की वृद्धि के लिए है। मिट्टी में उपयुक्त लिखा उपस्थित जीवाणुओं के लिए नील हरित शैवाल हैं। आगे हम लोग देखते हैं मित्र और पढ़ते हैं कि विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी है ना यौगिक को नाइट्रेट में बदलने के लिए है, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं दही से जो बनाता है, दूध को दही में बदलता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध से दही में परिवर्तन करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं ईस्ट के बारे में। ईस्ट है जो तीव्रता से जनन करता है ना, श्वसन के CO2 को करता है। गेहूँ जैसे चावल फसलों इत्यादि में उपस्थित शर्करा को एल्कोहल और शराब में उत्पादित कर देता है। चीनी के घोल में ईस्ट डालकर एल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है, इससे शराब का निर्माण होता है, आप लोगों को पता है। फिर यहाँ पे लिखा है स्ट्रोपमाइसिन, टेट्राक्लोरीन है ना, एरिथ्रोमाइसिन, इन सब का उपयोग प्रतिजैविक जिसके कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किए जाते हैं। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते हैं, क्योंकि ये विषाणु से द्वारा होते हैं ना। जब रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उससे लड़ने की क्षमता के लिए हमारे प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, और इसी में हमको एक वैक्सीन यानी टीका, वैक्सीन का सिद्धांत कहा जाता है। ये क्षय रोग, TB, चेचक, हेपेटाइटिस, इन सब सारी चीज़ों से हमें बचाता है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरित शैवाल वायुमंडलीय स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन संवर्धन, उर्वरक की वृद्धि भी होती है ना, जिसे हम लोग नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण कहते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करते हैं, आपको पता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला जो अपना है वो मित्र, मैंने पहले भी कहा दिया था कि थोड़ा सा ना वीडियो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेरा PDF है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। इसके कारण क्षमा चाहेंगे, आप लोग को थोड़ा दुख का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। क्या नहीं करना, पढ़ना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। करने वाले सूक्ष्म जीव जो रोगाणु के लिए रोगजनक हो जाता है, विषाणुओं द्वारा हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, उसे हम लोग
है ना, संक्रामक रोग भी कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं, जैसे हैजा है, चिकन पॉक्स है, क्षय रोग है जिसको टीबी बोलते हैं। कहता है कि गांधी जी है ना हरिजन संघ की स्थापना इसी में किए थे। वो ना आर्टिकल 17 है वो इसी पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग मादा एनाफिलीज के बारे में देते हैं। मलेरिया एनाफिलीज है ना, मलेरिया परजीवी है जो एक वाहक है। इसके लिए मादा एडिज मच्छर है जो वायरस है जो काट लेता है और उसी में हो जाता है। अब हम आपको छोटा सा एक बात बताते हैं, मलेरिया के प्रभावकारी दवा है ना। अब आपसे पूछ देगा कि दवा कौन सा है, तो दवा आपको बताना है, क्या नाम है, क्लोरोक्विन इसकी प्रभावकारी दवा है, ठीक है ना। ये कहाँ से मिलता है, तो ये ना छाल से मिलता है। किसके छाल से, सिनकोना एक वृक्ष है, सिनकोना के छाल से ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब बोलता है कि मलेरिया का अवस्था को क्या कहते हैं, तो स्पायरोजोइटा कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन लिख लीजिएगा, स्पायरोजोइटा, जो हाशिए का आकार हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है मित्र। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो आप में कमेंट्स बॉक्स मेरा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड मुझे मेल कर रहे हैं, मैं इसीलिए इन सब को कराता हूँ। लोगों ने कहा था सीट ऐड के लिए आप पूरा डिटेल बताइए, मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बना दी है 8-10 मिनट का, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मादा एडिज मच्छर के बारे में होगा जो वाहक है। एंथ्रेक्स जो गाय भैंस के जीभों में हो जाता है, मनुष्य मवेशी में होने वाले एक भयंकर रोग है जो जीवाणुओं द्वारा फैलता है। गाय के खुर मुंह में वायरस हो जाता है, एंथ्रेक्स यही बीमारी है। नींबू कैंकर जीवाणु हैं, उसके माध्यम से भी रोग फैल जाता है, आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे कि नमक और खाद्य पदार्थों के उपचार में सूक्ष्म जीवों अचार उचार बनाया जाता है, उसको हम लोग परिरक्षा कहते हैं, जो काफ़ी दिन तक जैम, स्क्वैक्स, सोडियम बेंजोइक एसिड, सोडियम है ना, मोटावाइल का उपयोग किया जाता है। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली इन सब के प्रतिरक्षण रोकने के लिए किया जाता है, मांस तथा मछली के सूखे के ढकने के लिए, आप लोग को पता होगा। आगे बढ़ते हैं कि चीनी के प्रयोग के लिए खाद्य में नमी आ जाती है जो संदूषण करने के लिए जीवाणुओं में वृद्धि का नियंत्रण करता है, जैसे जैम, जेली है ना, स्वैस परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि तेज व सिरक का उपयोग अचार के संरक्षण में बचाने में किया जाता है, जीवाणु नहीं रह सकते हैं। पाश्चुराइजेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग। इससे क्या होता है कि इसको ना 70 डिग्री पे दूध को गर्म कर दिया जाता है और 15 से 30 सेकंड तक गर्म रखते हैं, है ना। एकाएक ठंडा करके उसको भंडारण कर दिया जाता है। जो सूखा पाउडर होता है अमूल का, ये सब चीज़ों के लिए, है ना। वायुमंडलीय में 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक घटक है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होते हैं। अब मित्र हम इस पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, हम इसके 10-15 क्वेश्चंस आपके सामने करते हैं, आप लोग इसको देखिएगा। आगे आइए और देखिए, जीवाणु है, जीवाणु तो हैजा, जीवाणु है वो हैजा के कारण हो सकता है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है गलत है। जीवाणु है वो ना, जीवाणु है वो वाकई में हैजा का कारक है। और राइजोबियम में नाइट्रोजीकरण के लैक्टोबैसिलस दूध का, जो सही है मित्र, है ना। ये पहला ही नंबर सही हो गया, 1 2 3 4, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस। हम लोग इसके देख लेंगे 25 क्वेश्चन के लगभग, है ना। आगे बढ़ते हैं और इधर आ जाइए, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग